अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का पहला सबक दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमूआ सवालात का तीसरा पार्ट यानी कि सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 में सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 सॉल्व किया था। पार्ट 2 में सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 सॉल्व किया था। और आज की वीडियो यानी कि पार्ट 3 की वीडियो मजमूआ सवालात की, इसमें हम सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 6 है, दर्जे झैल हमजाद मसावातें हल कीजिए। ये तमाम मसावातें हमजाद मसावातों के तहवील के काबिल मसावातें हैं। मतलब डायरेक्टली ये दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें नहीं हैं, ख़त्ती मसावातें नहीं है ये, और ये ख़त्ती मसावातों के तहवील के काबिल मसावातें हैं। इससे मुतालिक हमने मशक़ी सेट ऑलरेडी हल किया है और इसे डिटेल में अलग से एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया है। सवाल शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इन मसावातों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दो नए मुतग़य्यर फ़र्ज़ करना है। दो नए मुतग़य्यर कैसे फ़र्ज़ करना है, जैसे कि यहाँ पर 2/x दिया है, मतलब 1/x और 1/y हम नए मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें m मसावी 1/x और n मसावी 1/y, और फिर वो कीमतें 1/x और 1/y की जगह पर mn रखकर हम नई मसावातें बनाएंगे जो कि दो मुतग़य्यर ख़त्ती मसावातें होंगी, और फिर हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल में पहली मसावत है 2/x जमा 2/3y मसावी 1/6। दूसरी मसावत है 3/x जमा 2/y मसावी 0। तो सिंपली हमें यहाँ पर 1/x और 1/y को mn फ़र्ज़ करके नई मुतग़य्यरी मसावतें ख़त्ती मसावतें बनाना है। ये सवाल है। पहले हम सवाल को 1/x और 1/y की सूरत में लिख लेते हैं। 2/x को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 1/x जमा, यहाँ पर दिया गया है 2/3y। तो हमें 1/y फ़र्ज़ करना है, इसलिए ये 2/3 ज़रब 1/y लिखेंगे हम मसावी 1/6। इसी तरीके से दूसरी मसावत में हो जाएगा 3 ज़रब 1/x जमा 2 ज़रब 1/y मसावी 0। अब हम नए मुतग़य्यर फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए 1/x मसावी m और 1/y मसावी n। तो जहाँ पर भी हमें 1/x दिख रहा है वहाँ पर हम m रख देंगे, जहाँ पर 1/y दिख रहा है वहाँ पर n रख देंगे। 2 ज़रब 1/x यानी कि ये हो जाएगा 2m, 2/3 ज़रब 1/y तो ये हो जाएगा 2/3। तो पहली मसावत होगी हमारी 2m जमा 2/3 n मसावी 1/6। ये होगी हमारी पहली मसावत। दूसरी मसावत होगी 3m जमा 2n मसावी 0। 3m जमा 2n मसावी 0, ये हमारी दूसरी मसावत हो जाएगी। यहाँ पर n का जो मुतग़य्यर है वो कसर की सूरत में है, बटे में 3 है, तो हम इस मसावत को 3 से ज़रब करेंगे और बटे वाले 3 को कैंसिल कर देंगे। इसे हम मसावत नंबर 1 दे रहे हैं और इसे मसावत नंबर 2 दे रहे हैं। मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, मसावत 1 को 3 से ज़रब कर रहे हैं हम। 3 ज़रब 2m जमा 2/3 n मसावी 3 ज़रब 1/6। 3 दूनी 6m जमा 3 ज़रब 2/3 n मसावी 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2। ये 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 एकन 2, तो हमारी फाइनल जो मसावत बनेगी वो बनेगी 6m जमा 2n मसावी 1/2।
अब ये हमारी नई मसावत है, इसे हम मसावत नंबर 3 दे देते हैं। अब अगर हम देखें मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3, तो दोनों में n के ज़रीब मसावी है और दोनों ही मुस्बत की अलामत में है। तो हम मसावत 3 में से मसावत 2 को तफरीक करके n को खारिज कर सकते हैं इखराज के तरीके से और m की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो हम मसावत 3 में से मसावत 2 को खारिज करेंगे, तफरीक करेंगे, मसावत 3 में से मसावत 2 तफरीक करने पर मसावत 3 है हमारी 6m जमा 2n मसावी 1/2 और उसमें से तफरीक कर रहे हैं हम मसावत नंबर 2 जो कि है 3m जमा 2n मसावी 0। 3m जमा 2n मसावी 0। 6 - 3 3m, 2 - 2 0 n यानी कि 0 n खारिज हो गया, 1/2 - 0 ये होगा 1/2। m मसावी हो जाएगा, ये 3 m के साथ में ज़रब में है, यहाँ पर आकर बटे में नीचे आएगा तो वो हो जाएगा 1/2 ज़रब 3 यानी कि m मसावी 1/6। अब हम किसी भी एक मसावत में मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 या मसावत नंबर 3 में m की कीमत 1/6 रखकर n की कीमत निकाल सकते हैं। तो हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे, मसावत 2 में m मसावी 1/6 रखने पर मसावत 2 है हमारी 3m जमा 2n मसावी 0। 3 ज़रब m की कीमत है 1/6 जमा 2n मसावी 0। 3 × 3 3 दूनी 6, 1 ज़रब 1 1/2 जमा 2n मसावी 0 हो जाएगा। 1/2 जमा 2n मसावी 0। 2n मसावी होगा, ये 1/2 यहाँ पर आकर मनफी हो जाएगा। 0 - 1/2 होता है -1/2। n मसावी हो जाएगा -1/4। तो ये निकलेगी हमारी m और n की कीमत। अब हमें m और n नहीं निकालना था, हमें x और y निकालना है। तो जो हमने फ़र्ज़ किया था उसमें m और n की कीमत रख देंगे, इसलिए 1/x मसावी m है तो वो हो जाएगा 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 × 6 मसावी x ज़रब 1 x, तो ये होगा x मसावी 6 और 1/y मसावी n है यानी कि -1/4, y ज़रब -1 -y मसावी 4 × 4, -y की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो इस तरह से हल होगा x, y मसावी 6, -4, ये होंगी x और y की वैल्यूज़। आइए सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 में 7/2x जमा 1 जमा 13/y जमा 2 मसावी 27, ये पहली मसावत है और दूसरी मसावत है 13/2x जमा 1 जमा 7/y जमा 2 मसावी 33। यहाँ पर दो मुतगय्यर हैं जो कि नसब नुमा में दिए गए हैं और ये फ्री मुतगय्यर नहीं है, आज़ाद मुतगय्यर नहीं है, ये जमा 1 और ज़रब 2 के साथ में x है और y जमा 2 के साथ में है। तो हम सिर्फ 1/x या 1/y फ़र्ज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो कॉमन टर्म दिख रहा है 2x जमा 1 यहाँ पर और 2x जमा 1 इसे फ़र्ज़ करेंगे। तो हमारे मफरूज़ात होंगे 1/2x जमा 1 और मसावी m और 1/y जमा 2 मसावी n, ये हमारे मफरूज़ात होंगे। सवाल इस तरह से दिया गया है। तो पहले हम हल में सबसे पहले ज़रब की सूरत में लिख लेंगे उसको। पहली मसावत हो जाएगी 7 ज़रब 1/2
2x जमा 1 जमा 13 ज़रब 1 बटा y जमा 2 मसावी 27। ये पहली मसावत। दूसरी मसावत होगी 13 ज़रब 1 बटा 2x जमा 1 जमा 7 ज़रब 1 बटा y जमा 2 मसावी 33। फर्ज कर लेंगे अब हम लोग फर्ज करें 1 बटा 2x जमा 1 मसावी m और 1 बटा y जमा 2 मसावी n। इस टर्म की कीमत m है और इस टर्म की कीमत n है, तो हमारी इक्वेशंस बन जाएगी 7m प्लस 13n इज इक्वल्स टू 27। ये पहली इक्वेशन बनेगी हमारी। 7m जमा 13n मसावी 27। दूसरी इक्वेशन बनेगी 13m जमा 7n मसावी 33। 13m जमा 7n मसावी 33। ये होगी हमारी दो मसावातें। इन मसावातों को हल करके पहले हम m और n की कीमतें निकालेंगे, फिर हमारी एक्चुअल वैल्यूज यानी कि x और y निकालेंगे। मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 को हम इखराज के तरीके से भी हल कर सकते हैं और मुरब्बा गालिब के तरीके से भी हल कर सकते हैं। इखराज के तरीके से हल करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा। मुरब्बा गालिब के तरीके से सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम मसावत 1 और 2 को मुरब्बा गालिब के तरीके से हल करने पर। तीन मुरब्बा गालिब बनेंगे। पहला वाला बनेगा d m और n के जरीबों के साथ में 7, 13, 13 और 7। दूसरा मुरब्बा गालिब बनेगा dm, वहां पर m के जरीब हट जाएंगे, उसकी जगह कांस्टेंट आएंगे 27, 33 और n के जरीब एज इट इज 13 और 7। तीसरा मुरब्बा गालिब dn बनेगा, जहां पर m के जरीब एज इट इज रहेंगे 7, 13, n के जरीब हटकर ये कांस्टेंट आ जाएंगे 27 और 33। अब तीनों मुरब्बा गालिब की कीमत निकाल लेंगे हम। d मसावी 7 सत्ते 49 मनफी 13 ज़रब 13 यानी कि 169। 49 मनफी 169, एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो इसलिए तफरीक का अमल होगा। 169 में से 49 तफरीक करेंगे हम तो हमें 120 मिलता है। जवाब में बड़े अदद की अलामत रहती है, इसलिए ये d की वैल्यू मनफी 120 होगी। उसी तरीके से dm की वैल्यू निकालेंगे हम। अगर कभी 27 को 7 से ज़रब करते हैं हम तो हमारे पास आता है 189, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी ऑन में 7 2 जा 14 और 4 18। 189 माइनस 13 को अगर 33 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो होता है 429। यहाँ पर भी सेम 429 में से 189 निकालेंगे तो बचेगा 240 और फाइनल आंसर माइनस में, क्योंकि बड़ा अदद माइनस का है। dm की वैल्यू आ गई -240। dn की वैल्यू निकालेंगे हम 7 मल्टीप्लाइड बाय 33 जो कि होता है 231 माइनस 27 और 13 का मल्टीप्लिकेशन जो कि है 351। 231 को 351 में से माइनस करेंगे हम 120 होगा और बड़ा नंबर माइनस वाला है इसलिए ये -120। अब हम m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d एंड n इज इक्वल्स टू dn अपॉन d, ये दोनों फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। dm इज -240, d इज -120, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0, 12 एकन 12, 12 दूनी 24, ये हुआ 2/1 यानी कि m की वैल्यू आई 2। इसी तरीके से n की वैल्यू निकालेंगे हम। dn की वैल्यू है -120
डी की वैल्यू भी -120 है, सेम टर्म है, माइनस माइनस ऊपर नीचे है, पूरा कटिंग होगा, 1/1 हो जाएगा ये, और n की वैल्यू आएगी 1। तो हमें n की वैल्यू और m की वैल्यू निकल गई। हमने जो फर्ज किया था वो था 1/2x जमा 1 मसावी m, और 1/y जमा 2 मसावी n, ये हमने फर्ज किए थे। तो यहाँ पर हम m और n की जो वैल्यूज आ रही है वो वैल्यूज लिख देंगे। 1/2x जमा 1 मसावी m की वैल्यू है हमारी 2, उसे हम 2/1 की शक्ल में लिख देंगे। 1/y जमा 2 मसावी है n की वैल्यू आई 1, उसे भी हम बटे की सूरत में लिख देंगे 1/1। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 1 ज़रब 1 मसावी 1, तो ये होगा 1 मसावी 2 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x जमा 1, 1 मसावी 2 दूनी 4x, 2 जमा 1, 2 ज़रब 1 2, 4x, इस जमा 2 को इधर लेकर आएंगे हम, -2 हो जाएगा वो, 1 -2, 4x होगा, 1 -2 होता है -1, इसलिए x मसावी -1/4। तो ये होगी x की वैल्यू। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे हम। 1 ज़रब 1 1 होगा, 1 ज़रब ये पूरा टर्म y जमा 2 का वो एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू निकालने के लिए +2 को इधर लेकर आना पड़ेगा हमें। y मसावी 1 एज इट इज लेफ्ट साइड में रह रहा है, +2 अपनी साइड चेंज कर रहा है, तो वो माइनस हो जाएगा, y मसावी हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू -1/4 और y की वैल्यू -1, ये होगा हल इन मसावातों का। x, y इज इक्वल्स टू -1/4, -1, ये होगा इन मसावातों का हल। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 148/x जमा 231/y मसावी 527/xy दिया है। ये नई चीज है क्योंकि x और y हमेशा हमें लेफ्ट साइड में देता था, यानी कि जरीबों के तरफ देता था, लेकिन यहाँ पर x और y का हासिल ज़रब ये कांस्टेंट वाले टर्म के नीचे दे दिया है। तो हमें x और y का हासिल ज़रब ऐसा कोई टर्म नहीं चाहिए हमारी इक्वेशंस में। तो हम यहाँ से x और y का टर्म हटाने के लिए तरफेन को xy से ज़रब देंगे। ज़रब देने पर उनकी कटिंग हो जाएगी और xy कैंसिल हो जाएगा। दूसरी मसावत में भी सेम कांस्टेंट के टर्म के नीचे xy दिया है, तो हम यहाँ पर तरफेन को xy से ज़रब करेंगे। ज़रब करने पर xy का टर्म हट जाएगा, तो हमें मसावत मेयारी सूरत में मिलेंगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। पहली मसावत है 148/x जमा 231/y मसावी 527/xy। दोनों मसावातों के तरफेन को xy से ज़रब करने पर कांस्टेंट का टर्म हमेशा फ्री होना चाहिए, उसके साथ में जरी मुतगय्यर नहीं आते हैं, इसलिए हम xy से दोनों मसावतों को ज़रब कर रहे हैं। पहली मसावत है हमारी 148/x जमा 231/y मसावी 527/xy। तरफेन को xy से ज़रब कर रहे हैं, मतलब दोनों साइड में हम xy से ज़रब करेंगे, ज़रब xy। अब ब्रैकेट को हम 1 बाय 1 ज़रब करते हैं। xy ज़रब 148/x जमा xy ज़रब 231/y। अब यहाँ पर क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y और y का टर्म कैंसिल होगा। राइट साइड में
XY और XY ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। 527 बटे XY है और उसके ज़रब में XY है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मसावत मिलेगी 148Y जमा 231X मसावी 527। इसमें हम पहले x का टर्म लिख देंगे 231x जमा 148y मसावी 527। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम। अब इसी तरीके से दी गई दूसरी मसावत को भी XY से ज़रब करेंगे हम और कांस्टेंट टर्म के नीचे जो XY है और नीचे X और Y के जो टर्म आए हैं उन्हें कैंसिल करके नई मसावत बना लेंगे। मसावत है 231 बटे X जमा 148 बटे Y मसावी 610 बटे XY। दोनों को तरफेन को XY से ज़रब करना है। XY ज़रब 231 बटे X जमा XY ज़रब 148 बटे Y मसावी 610 बटे XY ज़रब XY। यहाँ पर X और X कैंसिल होगा पहले टर्म में, दूसरे टर्म में Y और Y कैंसिल होगा और कांस्टेंट के टर्म में पूरा XY और XY कैंसिल हो जाएगा। तो मसावत रहेगी 231Y जमा 148X मसावी 610। X का टर्म पहले लिख लेंगे और उसे मेयारी सूरत में लिख लेंगे हम 148X जमा 231Y मसावी 610। ये हुई हमारी मसावत नंबर 2। मसावत नंबर 1 है 231X जमा 148Y मसावी 527 और दूसरी है 148X जमा 231Y मसावी 610। अब ये दोनों मसावतें हमारी मुतग़य्यर सूरत में है, मेयारी सूरत में है, तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ये दोनों हमारी मसावतें हैं। अब हम अगर कभी इस मसावतों को गौर से देखें तो ये इखराज के तरीके टाइप 4 की मसावत है। मतलब पहली मसावत में जो x का ज़रीब है दूसरी मसावत में वही y का ज़रीब है, पहली मसावत में जो y का ज़रीब है वही x का ज़रीब दूसरी मसावत में है। मतलब इस टाइप की x टाइप की ये इखराज की मसावत है। यहाँ पर मुतग़य्यरों को खारिज करने के लिए हमें डायरेक्ट खारिज नहीं होंगे, हमें क्या करना होगा x जमा y और x मनफी y की वैल्यूज निकालना पड़ेगी। तो हम मसावत 1 और 2 को पहले जमा करेंगे जिसकी वजह से हमें x जमा y की वैल्यू मिलेगी और मसावत नंबर 2 में से फिर मसावत नंबर 1 तफरीक कर देंगे तो हमें x मनफी y की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हम x जमा y और x मनफी y की वैल्यू निकाल कर x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये इखराज के तरीके का चौथा टाइप है जिसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो डिटेल में दी गई है। अगर आपको ये तरीका बराबर से नहीं मालूम तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए हम मसावत 1 और 2 की जमा करके x जमा y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 231x जमा 148y मसावी 527। इसमें जमा करना है हमें 148x जमा 231y मसावी 610। 8 और 1 9, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 379x प्लस 8 और 1 9, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 379y इज इक्वल्स टू 7 सिफर 7, 2 और 1 3, 5 और 6 11, 1137 ये आया
इसका जवाब अब हम इसमें से x जमा वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों टर्म में 379 दिया है तो इसे कॉमन बाहर निकाल लेंगे। 379 को हमने कॉमन बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा x जमा वाई मसावी 1137। ये x जमा वाई के साथ में 379 ज़रब में है तो 379 को इधर लाने पर वो तफरीक हो जाएगा। x जमा वाई मसावी होगा 1137 बटे तकसीम में हो जाएगा 379 बटे में 379 आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट कटिंग हो सकती है 379 एकन और 379 तिया, तो ये होगा 3/1 x जमा वाई मसावी 3/1 यानी कि x जमा वाई मसावी 3। तो ये हमें x जमा वाई की वैल्यू मिली, इसे हम मसावत नंबर 3 दे देंगे। अब हम मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करेंगे। मसावत 1 में से मसावत 2 को तफरीक करने पर मसावत 1 ऊपर लिख लेंगे हम 231x जमा 148y मसावी 527। इसमें से तफरीक करना है हमें दूसरी मसावत जो क्या है 148x जमा 231y मसावी 610। 231 में से अगर कभी 148 निकालते हैं हम तो हमारे पास आएगा 83, तो ये हो जाएगा 83x। 148 मनफी जमा मनफी 148 माइनस 231, ये होगा -83, तो यहां पर आएगा -83y इज इक्वल्स टू, उसी तरीके से 527 मनफी 610 ये भी होगा -83। यहां पर हम 83 कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x मनफी y मसावी -83, x मनफी y हो जाएगा -83/83, कटिंग हो जाएगी और बचेगा -1/1 यानी कि x मनफी y की वैल्यू होगी -1, तो ये होगी मसावत नंबर 4। अब हमारे पास x जमा y और x मनफी y की वैल्यूज आ गई है। मसावत 3 और 4 को इखराज के पहले तरीके से सादे तरीके से सॉल्व करके जमा करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। जमा करने पर y कैंसिल हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिलेगी, तो हम मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। x जमा y मसावी 3, ये मसावत नंबर 3 है, और x मनफी y मसावी -1, ये मसावत नंबर 4 है। इन दोनों की जमा करना है हमें। x जमा x होगा 2x, y जमा मनफी y मनफी y सिफर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 जमा मनफी 1, 3 जमा -1 ये होगा जमा मनफी 3 -1 ये होगा 2, तो x मसावी हो जाएगा 2/2 मसावी 1, तो x की वैल्यू आएगी इस तरह से 1। अब हम इन दोनों में से किसी एक मसावत में x की वैल्यू रख देंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। मसावत 3 में रखते हैं हम, 3 में x मसावी 1 रखने पर x जमा y मसावी 3 है, x की वैल्यू 1 जमा y मसावी 3, y मसावी हो जाएगा ये 1 इधर आकर मनफी हो जाएगा, 3 -1 y मसावी 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये होगा हमारा हल। x, y इज इक्वल्स टू 1,2। तो इस तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। थोड़ा लेंथी सवाल है, इसे ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 15, ये क्वेश्चन दिया है।
3 और 4 इन दोनों सवालों में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एक्स वाई का टर्म था, यानी एक्स और वाई का हासिल ज़रब था, वो कांस्टेंट्स के नीचे था। ठीक है, सवाल नंबर 3 में एक्स वाई के हासिल ज़रब का टर्म कांस्टेंट के नीचे था। तो कांस्टेंट के नीचे था तो हमने क्या किया था, एक्स वाई से ज़रब किया था और उसे डिलीट किया था, उसे रिमूव किया था। यहां पर एक्स वाई का जो टर्म है वो मुतगय्यरों के नीचे है। वो क्या है, मुतगय्यरों के नीचे है और यहां पर कांस्टेंट फ्री है। तो इस क्वेश्चन में हम तरफैन को ज़रब नहीं करेंगे, बल्कि इस टर्म को यानी कि एक्स वाई टर्म को हम नसब कसरों के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम नसब कसरों के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। हम नसब कसरों के कंसेप्ट से कब सॉल्व होगा ये, जब एक्स वाई का टर्म कांस्टेंट के साथ में नहीं है बल्कि मुतगय्यरों के नीचे नसब नुमा में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। पहले हम नसब कसरों का कंसेप्ट देख लेते हैं। अगर कभी मेरे पास एक कसर है 2 + 1/11, यह है कसर, इसे हम कसर कहेंगे एक 2/11 जमा 1/11। ये दोनों हम नसब कसरे हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 + 1/11। तो यहां पर हमें क्या करना है, नसब नुमा एक्स वाई है, शुमार कुनिंदे में 2 टर्म दिए गए हैं, तो इसे हमें एक्सप्लिट करना है। ठीक है, यहां पर इस फॉर्म में हमें लिखना है। मसावात इस फॉर्म में दी गई है, हमें लिखना है इस फॉर्म में। आइए करते हैं उसे। 7x - 2y बटे xy मसावी 5, ये पहली मसावत है। तो इसे हम नसब कसरों की सूरत में लिखेंगे। 7x बटे में आएगा xy मनफी 2y बटे में आएगा xy। ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगी मसावी 5। दूसरी मसावत दी गई है 8x + 7y बटे xy मसावी 15। यहां पर भी सेम, फर्स्ट टर्म बटे नसब नुमा जमा सेकेंड टर्म बटे नसब नुमा मसावी 15। अब यहां से कुछ टर्म का कैंसलेशन होगा। जो टर्म ऊपर भी है, नीचे भी है, शुमार कुनिंदे में भी है, नसब नुमा में भी है, वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। x और x कैंसिल होगा, यहां पर y और y कैंसिल हो जाएगा। यहां पर x और x कैंसिल होगा, यहां पर y और y कैंसिल हो जाएगा। तो ये मसावत बनेगी 7/y मनफी 2/x मसावी 5, और ये बनेगी 8/y जमा 7/x मसावी 15। अब इसे हम पहले x के टर्म में लिख देंगे, मनफी 2/x जमा 7/y मसावी 5, 7/x जमा 8/y मसावी 15। ये आ गई हमारे तहवील के काबिल मसावतें। तो हम फर्ज कर लेंगे। अब फर्ज करें 1/x मसावी m और 1/n मसावी 1/y मसावी n। तो पहली मसावत बनेगी हमारी मनफी 2m जमा 7n मसावी 5, और दूसरी मसावत बनेगी हमारी 7m जमा 8n मसावी 15। अब इन मसावतों को हम मुरब्बा खालिद के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। d बनेगा यहां पर मनफी 2, 7, 7 और 8। dm बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि मुतगय्यर m है यहां पर। 5, 15, 7 और 8। जब dm बनाएंगे तो m के मुतगय्यरों की जगह पर
कांस्टेंट के टर्म लेंगे। उसी तरह जब dn बनाएंगे तो n के मुतगय्यरों की जगह पर कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो ये -2 और 7 एज इट इज रहेगा, 7 और 8 की जगह पर 5 और 15 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे और तीनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। -2 ज़रब 8, -16, -7 49, -16 और -49 होगा -65। डीएम में 8 पंजे 40, -15 सत्ते 105, ये भी होगा -65। डीएन में 15 ज़रब -2, -30, -7 पंजे 35, ये भी होगा -65। तो तीनों मुरब्बा खालिबों की कीमत -65, -65 और -65 आ रही है। तो इसलिए m और n की जो वैल्यूज होगी वो 1 होगी। m इज इक्वल्स टू dm अपॉन d इज इक्वल्स टू -65 अपॉन -65, m इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से n की वैल्यू भी 1 आएगी। तो ये मिल गई हमें m और n की वैल्यू। अब हमें x और y की वैल्यू निकालना है। हमने फर्ज किया था x 1/x मसावी m और 1/y मसावी n। एक बटा एक्स मसावी m यानी 1, तो 1/1, 1/y मसावी n है। n की वैल्यू भी 1 निकली, 1/1, x ज़रब 1 x मसावी 1 ज़रब 1 1, y ज़रब 1 y मसावी 1 ज़रब 1 1, y मसावी 1। तो हल जो होंगे वो होंगे x, y इज इक्वल्स टू 1, 1। ध्यान में रखिएगा इस सवाल के ताल्लुक से, जब xy ये हासिल ज़रब वाला टर्म मुतगय्यरों के बीच में है तो हम नसब कसरों का कंसेप्ट यूज करके हम उससे स्प्लिट करेंगे और मसावते बनाएंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहली मसावत है 1/2 ज़रब 3x जमा 4y जमा 1/5 ज़रब 2x मनफी 3y मसावी 1/4। दूसरी मसावत है 5/3x जमा 4y मनफी 2/2x मनफी 3y मसावी मनफी 3/2। यहाँ पर हमें क्लियरली देखने पे ही समझ में आ रहा है कि 3x जमा 4y ये हमारा पहला मफरूज़ा होगा और 2x मनफी 3y ये हमारा दूसरा मफरूज़ा होगा। तो इसलिए हम 1/3x जमा 4y मसावी m फर्ज करेंगे और 1/2x मनफी 3y मसावी n फर्ज करेंगे। पहले हम ज़रब की सूरत में लिख लेते हैं। आइए मसावतों को। पहली मसावत लिखेंगे हम 1/2, यहां पर 1/2 है ज़रब 1/3x जमा 4y जमा एग्जैक्टली यहां पर भी 1/5 है और 1/2x मनफी 3y है मसावी यहां पर है 1/4। दूसरी मसावत में है 5, नीचे पूरा 3x जमा 4y का टर्म ही दिया गया है, तो 5 ज़रब 1/3x जमा 4y जमा 2 ज़रब नीचे सिर्फ 1/2x मनफी 3y है तो 1/2x मनफी 3y आएगा मसावी मनफी 3/2। अब हम फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए 1/3x जमा 4y मसावी m और 1/2x मनफी 3y मसावी n। तो हमारी पहली मसावत हो जाएगी 1/2 ज़रब m 1/2m जमा 1/5 ज़रब n यानी कि 1/5n मसावी 1/4।
दूसरी मसावत हो जाएगी हमारी 5 ज़रब m यानी कि 5m जमा 2 ज़रब n 2n मसावी मनफी 3/2। अब इन मसावतों को हम म्यारी सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं। m के साथ में 2 है, n के साथ में 5 है और यहाँ पर भी 1/4 दिया गया है। अगर एग्जैक्ट म्यारी सूरत यानी कि ax जमा by मसावी c की सूरत में लिखना है हमें, तो हम नीचे जितने नसब नुमा में जितने अदद हैं उनके हासिल ज़रब से पूरी मसावत को ज़रब दे देंगे। यहाँ पर 2 है, 5 है और 4 है, तो 2 पंजे 10, 10 चौक 40। अगर हम 40 से ज़रब दे देंगे पूरी मसावत को तो नीचे का हर टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 से ज़रब देंगे हम, 40 ज़रब 1/2 m जमा 1/5 n मसावी 40 ज़रब 1/4। ये हो जाएगा 40 ज़रब 1/2 m जमा 40 ज़रब 1/5 n मसावी 4 एकन 4, 4 दाहे 40, 10 एकन 10 होगा। और यहाँ पर होगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, सिफर यानी कि 20m 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 8n 20m जमा 8n मसावी 10। ये थोड़ी और मुख्तसर हो सकती है। 20m जमा 8n मसावी 10, अगर 2 से तकसीम करते हैं हम ये मसावत को तो ये हो जाएगी 10m जमा 4n मसावी 5। हर टर्म 2 से डिवाइड हो रहा है। 10m जमा 4n मसावी 5, ये होगी मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत दी गई हमें 5m जमा 2n मसावी मनफी 3/2। यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट के टर्म में बटे में 2 है, तो हम पूरी मसावत को 2 से ज़रब दे देंगे। 2 से ज़रब देने पर हर टर्म से 2 से ज़रब होगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10m, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4n और ये होगा 2 ज़रब मनफी 3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वो आएगा मनफी 3। यहां पर एक मिस्टेक हो गई गाइस हमसे, ये जो था माइनस था तो यहां पर माइनस होगा टर्म, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे प्लस रहेगा और सेकेंड इक्वेशन में माइनस होगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये रहेगी हमारी दोनों इक्वेशन। पहली इक्वेशन 10m जमा 4n मसावी 5 और दूसरी इक्वेशन 10m मनफी 4n मसावी मनफी 3। अगर हम मसावत 1 और 2 को जमा करते हैं तो n का टर्म कैंसिल हो जाएगा और हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इखराज के तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर 10m जमा 4n मसावी 5 जमा 10m मनफी 4n मसावी मनफी 3। 10m जमा 10m होगा 20m, 4 जमा 4 जमा मनफी मनफी जमा 4 मनफी 4, सिफर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये टर्म। 5 जमा मनफी 3, 5 ये जमा कर रहे हैं इसलिए और आगे है मनफी 3, तो ये हो जाएगा जमा मनफी मनफी 5 मनफी 3 जो कि होता है 2, तो ये होगा 2। m की वैल्यू हो जाएगी 2/20 यानी कि 2 एकन 2, 2 दाहे 20, m आएगा 1/10। किसी भी एक मसावत में रखकर हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। हम मसावत 1 में रखते हैं, हम मसावत 1 में m मसावी 1/10 रखने पर मसावत 1 है 10m जमा 4n मसावी 5। 10 ज़रब m की कीमत 1/10 जमा 4n मसावी 5, 10 एकन 10, 10 एकन 10, 1 एकन 1, तो ये हो जाएगा 1 जमा 4n मसावी 5, 4n मसावी होगा 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 5 मनफी 1,
n मसावी 4n मसावी 4 यानी कि n मसावी 4/4 एकन ये n की वैल्यू आएगी 1। तो n की वैल्यू आई 1 और n की वैल्यू आई 1/10। हमारे मफरूजे जो थे वो था 1/3x जमा 4y मसावी m और 1/2x मनफी 3y मसावी n। तो यहां पर अब हम m और n की कीमतें रख देंगे। 1/3x जमा 4y मसावी m की कीमत है 1/10, 1/2x मनफी 3y मसावी n की कीमत 1 है, उसे हम 1/1 की सूरत में लिख रहे हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनकी मसावातें बना लेंगे। 10 ज़रब 1 होगा 10 मसावी 1 ज़रब इस पूरे टर्म से, तो ये टर्म एज इट इज रहेगा, वो हो जाएगा 3x जमा 4y और 1 ज़रब 1 मसावी 1 से इस पूरे टर्म को ज़रब, ये टर्म एज इट इज रहेगा 2x मनफी 3y। तो ये हमारी x और y के फॉर्म में फाइनल इक्वेशंस बनेंगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन है हमारी, पहली इक्वेशन है 3x जमा 4y मसावी 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x मनफी 3y मसावी 1। मुरब्बा खालिब के तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। d मसावी 3 4 2 मनफी 3 होगा, dx होगा 10 1 4 मनफी 3 और dy होगा 3 2 10 1। वैल्यूज निकाल लेंगे इनकी। 3 ज़रब मनफी 3 मनफी 9 मनफी 4 दूनी 8, मनफी 9 और मनफी 8 मनफी 17। तो d की वैल्यू आएगी मनफी 17। dx की वैल्यू 10 ज़रब मनफी 3 मनफी 30, फार्मूले का मनफी 4 एकन 4 मनफी 30 और मनफी 4 मनफी 34। dx की वैल्यू है मनफी 34। dy की वैल्यू 3 एकन 3 मनफी 10 दूनी 20, 3 मनफी 20 होता है मनफी 17। तो इस तरीके से हमारी d की वैल्यू आई मनफी 17। d की वैल्यू है मनफी 17, dx की वैल्यू है मनफी 34 और dy की वैल्यू है मनफी 17। अब हम x इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी और y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, इन फार्मूले से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x इज इक्वल्स टू मनफी 34 बटे मनफी 17 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू मनफी 17 बटे मनफी 17 रहेगा। माइनस माइनस कैंसिल, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, x मसावी 2/1 यानी कि x मसावी 2। माइनस माइनस कैंसिल, y में 17 एकन 17, 17 एकन 17, y मसावी 1/1 यानी कि y मसावी 1। तो जो हल होंगे वो होगा x, y मसावी 2,1। इस तरह से इस सवाल को हल करेंगे हम। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 7 करेंगे मजमुआ सवालात का।